लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में बच्चों के ताल्लुक़ से सवाल किया है कि बच्चों की छठी या चिल्ला करना इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है, क्या इस्लाम में यह तरीक़ाकार है या इस्लामी रस्म व रिवाज में ये शामिल है। इस ताल्लुक़ से उन्होंने पूछा है। आइए जवाब पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। इस्लाम में बच्चे की पैदाइश के बाद जो बातें हैं वो ये हैं कि बच्चा पैदा हो तो उसको नहलाने के बाद उसके दाहिने कान में अज़ान और बाएं कान में इक़ामत ये पढ़ना है। पहला काम तो ये है, पैदाइश हुई बच्चे की, बच्चे को नहलाने के बाद दाएं कान में अज़ान पुकारना है और बाएं कान में, उल्टे कान में इक़ामत पढ़नी है और ये नहलाने के बाद करना है। और जब बच्चे की उम्र 7 दिन की हो जाए तो मुस्तहब और बेहतर यह है कि 7वें दिन उसके बाल उतरवाएं। चांदी के वज़न के बराबर बाल वज़न करके चांदी को सदका कर दें फ़ी सबीलिल्लाह। और वुसअत अगर है, हैसियत अगर है, तो बेटा है तो 2 बकरे ज़िबा करके अकीका करें और बच्चा अगर बेटी है तो फिर उसके लिए 1 बकरी ज़िबा करके अकीका कर लें। बच्चे की पैदाइश पर इस्लाम ये कहता है, बच्चे की पैदाइश में शुरुआती दिनों में बच्चे के साथ जो मुस्तहब चीज़ें जुड़ी हैं, अच्छा ये चीज़ें जो है ना ये लाजिम और फ़राइज़ में से नहीं है, लेकिन एक इस्लामी रस्म व रिवाज और बच्चे की बेहतरी के लिए, बच्चे की सेहत के लिए, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ये सब चीज़ें इस्लाम में हैं। इसके अलावा अब कोई छठी कर रहा है और कोई चिल्ला कर रहा है। अब ये चिल्ला भी पहली बार सुना मैंने कि चिल्ला भी होता है, यानी 40 चिल्ला मतलब ये 40 दिन। अब 40 दिन में होता यही होगा कि सवा महीने की उमूमन लोग फातिहा दिलाते हैं, वो वही 40 दिन में करते होंगे और फिर 40 दिन के बाद फिर वो सारे घर की साफ़ सफाई होती है, पुताई होती है और लोग ये समझते हैं कि ये सवा महीने से पहले जो हमारा घर था ये बच्चे की पैदाइश की वजह से पूरा घर नापाक था। सवा महीने के बाद अब इसको धो धा करके पाक करो, पूरे घर की सफाई करो, फातिहा दिलाओ। ये जो चिल्ला के नाम पर या 40वें के बाद या बाज़ जगह सवा महीने के नाम पर ये सारी चीज़ें लोग करते हैं ना, ये सब भी जहालत, नादानी और अजीब व गरीब किस्म की बातें हैं जो मुसलमानों में आ चुकी हैं। बच्चे की पैदाइश की वजह से घर नापाक नहीं होता। जिस घर में बच्चे की विलादत हुई वो घर भी नापाक नहीं होता। हाँ, जिस औरत का बच्चा पैदा हुआ वो औरत नापाक होती है। उसके निफास का खून 40 दिन से पहले जितने दिन तक आए उतने दिन वो नापाक रहती है। जितने दिन खून आए उतने ही दिन नापाक रहती है, उससे ज़्यादा भी नहीं। यानी अगर बच्चे की पैदाइश के 2 दिन बाद खून बंद हो जाए तो औरत पाक है, 4 दिन बाद बंद हो जाए पाक है, 10 दिन बाद बंद हो जाए पाक है। 40 दिन के अंदर अंदर जब भी खून बंद हो जाए वो पाक हो जाती है। और 40 दिन हो जाने के बाद भी अगर खून बंद नहीं होता तो 40 दिन के बाद फिर वो पाक कहलाती है। भले खून आए फिर भी पाक कहलाएगी। हर नमाज में वो वज़ू बनाएगी और नमाज पढ़ेगी। तो अब ये इस्लाम तो ये कहता है, इस्लाम ये नहीं कहता कि आपका घर नापाक हो जाता है। तो चिल्ला का मामला तो हट गया, इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं। हाँ, फातिहा दिलाना चाहें तो कभी भी दिला सकते हैं, शुक्राने की फातिहा दिलाएं कि बच्चे की पैदाइश हुई। लेकिन ये कि सवा महीना हुआ, आज घर पाक हो गया, हम इसलिए फातिहा दिला रहे हैं, ये बहुत अजीब व गरीब बात है। अक्सर ऐसा भी देखा जा रहा है कि बच्चे की पैदाइश के बाद जो औरत बच्चा जनी ना, उस औरत का बिस्तर, उस औरत का पलंग, उस औरत के सोने की जगह, उस औरत के खाने पीने के सामान, सारा कुछ 40 दिन के लिए अलग कर देते हैं और समझते हैं कि ये सारा नापाक है और ये सारा जो इस्तेमाल करेगी वो भी नापाक होगा। ये सारी जाहिलाना बातें हैं, ये सारी बातें बेकार है। इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं। औरत अगर नापाक भी है तो अगर खून आ भी रहा है, नापाक भी है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो जिस बिस्तर में सोएगी वो बिस्तर नापाक हो जाएगी या जिस कमरे में जाएगी कमरा नापाक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सब जाहिलाना बातें हैं। रही बात छठी की, तो छठी का भी इस्लाम में कोई इस्लामी रिवाज नहीं है। मुसलमानों में जो ये छठी चल रही ना कि 6 दिन के बाद वो लोगों के खाने पीने की दावत करते हैं, ये छठी का भी इस्लाम में से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये भी इस्लामी रस्म व रिवाज में से नहीं है। जो इस्लामी रस्म व रिवाज नहीं उससे बचना चाहिए। इस्लाम आपको अकीका का हुक्म देता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पैसे वाले खासकर, कि छठी कर रहे हैं धूमधाम के साथ, अकीका नहीं कर रहे हैं।
बर्थडे मना रहे हैं, अकीका नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं अजीब व गरीब किस्म के। तो इस्लाम में जो है वो मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि आपको दाएं कान में आज़ान, बाएं कान में इकामत, 7वें दिन बाल उतार कर चांदी पर वज़न करके उसको सदका कर दें, और फिर अल्लाह ने हैसियत दिया तो अकीका करें। ये इस्लाम है। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। बेजाहिन नबी की अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।